सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 72। विषय है हिंदी। पुस्तक का नाम है कृतिका और बेटा पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी 2। दिनांक है 28 दिसंबर 2020। कक्षा है 10th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा इससे पहले भी हमने और गद्यांश किए हैं। उससे अगला गद्यांश इस प्रकार से है। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्यिक विधा का मतलब होता है बेटा प्रकार, यात्रा वृतांत है। तो साहित्यिक विधा के अंतर्गत ये क्या है? यात्रा वृतांत है। किस स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। तो यात्रा वृतांत कौन सा क्या कहलाता है बेटा? भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना ही क्या कहलाता है? यात्रा वृतांत कहलाता है। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। तो बेटा इसकी जो लेखिका कौन है? मधु कांकरिया। तो मधु कांकरिया ने प्रकृति राज्य सिक्किम की यात्रा का वृतांत किया है। तो जगह जगह गदराए, पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। तो जब मधु कांकरिया वहाँ पर घूमने गई थी तो वहाँ पर उन्होंने जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लिया और उनका मुआयना करने के बाद वो पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ने लगे। और कैसी जगह दिखाई दी? ऐसी जगह दिखाई दी कि एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं कि एक कतार में कि एक लाइन में उन्होंने क्या देखा? सफ़ेद सफ़ेद रंग की बौद्ध पताकाएं मतलब झंडा बेटा, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। तो जो बौद्ध पताकाएं थी, जो सफ़ेद झंडे लगे हुए थे, ध्वज का मतलब होता है झंडे, तो किस चीज़ का प्रतीक थी बेटा? वो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है? शांति और अहिंसा का प्रतीक होता है। और उन झंडों के ऊपर कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। तो नार्गे ने बताया, नार्गे कौन था? नार्गे उनका ड्राइवर था। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है कि उस एरिया में गौतम बुद्ध की बहुत ज़्यादा मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो नार्गे ने क्या बताया बेटा कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसके अंतर्गत उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर प्रकृति की गोद में किसी पवित्र स्थान को चुनकर कितनी पताकाएं लगाई जाती हैं? 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। और वो पताकाएं बेटा हटाई नहीं जाती, बल्कि वो अपने आप ही उतर जाती हैं, यानी अपने आप ही वो समाप्त हो जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर ये रंगीन होती हैं। अगर हम कोई नया काम शुरू करते हैं, पताकाएं तो लगाई जाती हैं, लेकिन वो सफ़ेद नहीं होती, बल्कि कैसी होती हैं? वो होती हैं रंगीन। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीभ में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। तो नार्गे के
जो जीप थी उसमें भी दलाई लामा की चित्र रखा हुआ था। तो जो हमारी लेखिका थी उनका ध्यान उनकी तरफ गया। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी जा सकती है। तो कई दुकानों में भी जब वो घूमने गई तो देखा कि दलाई लामा की कुछ तस्वीरें वहां पर लगाई हुई हैं। तो बेटा दलाई लामा कौन था? तो दलाई लामा जो है बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो बेटा ये आपका गद्यांश यहीं समाप्त होता है। अब कुछ इसके 5 प्रश्न उत्तर हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। तो पहला प्रश्न है, यात्रा वृतांत से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, अपने किसी यात्रा के अनुभव को साझा करना या लिखना यात्रा वृतांत कहलाता है। अपनी यात्रा का अनुभव साझा करना या किसी को लिखना क्या कहलाता है? यात्रा वृतांत कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है? कि सिक्किम कहाँ है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक बेहद खूबसूरत पर्वतीय राज्य है। सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पति, अनूठी संस्कृति तथा जलवायु के कारण प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 3 है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? उत्तर है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। कितनी फहरा दी जाती हैं बेटा? 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? उत्तर है हमारा, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में रंगीन पताका फहराते हैं। तो नए काम की शुरुआत में कौन सी पताकाएं फहराते हैं बेटा? रंगीन पताकाएं फहराते हैं। प्रश्न नंबर 5, लेखिका ने वहां की दुकानों पर क्या देखा? उत्तर है, लेखिका ने वहां की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर देखी। किसकी तस्वीर देखी बेटा? दलाई लामा की तस्वीर। तो बेटा ये हमारे प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अब जो है, दिल्ली में कोरोना वायरस फैला हुआ है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोते रहना चाहिए। दूसरी बात है बेटा, घर से अगर आप बाहर निकलो तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलो और हमें हमेशा 2 गज की दूरी का पालन करना है।